नीचे आग है, कोयला में आग लगा हुआ है। लोग सबके तो जूते भी खराब हो चुके हैं। हाँ, जूता खराब हो गया है, जूता मिलता है हम लोग का। छुट्टी अगर ले लेते तो पैसा कटता है। छुट्टी ने मतलब छुट्टी जो ले लिए, नो वर्क नो पे। हम लोग को नौकरी वोकरी कुछ नहीं, हम लोग नेता के थ्रू में काम मांगे हैं तो काम मिला है, लेकिन वो परमानेंट काम नहीं है। 50 रुपये बोरी देते हैं। 50 रुपए का एक बोरी। एक बोरी। और एक दिन में कितना बोरी बेचते हो आप? 2 बोरिया 2 बोरी बस। सब गैस है, खूनी गैस है, नाइट्रोजन गैस है। बहुत बार आदमी मर गया। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय सनराइज मसाले। खाओ खिलाओ और हिट हो जाओ। सनराइज मसालों के साथ खाओ खिलाओ और हिट हो जाओ। मेरे पीछे आपको जो लगातार उठता हुआ धुआं दिख रहा है, ये इस ज़मीन के नीचे से आ रहा है। जिस ज़मीन पर हम खड़े हुए हैं, इसके नीचे आग लगी हुई है। जो यहाँ कोयला है जिसको लगातार निकाला जाता है, उस पूरे कोयले में आग लगी हुई है। अगर रोड पर कैमरा घुमाकर प्रशांत दिखाएंगे तो जो पत्थर हैं जहाँ से अभी कोई गाड़ी नहीं गुजरी, वहाँ से आपको उठता हुआ धुआं नज़र आ ही जाएगा। तो ये जो इलाका है, ये धनबाद का झरिया इलाका है, जहाँ से लगातार कोल माइनिंग हो रही है। जानकार पत्रकार बताते हैं कि यहाँ करीब पिछले 60-70 सालों से इसी तरह ज़मीन के नीचे आग लगी हुई है। आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं, कभी ज़मीन धंस जाती है, लोगों का घर धंस जाता है। जो मजदूर यहाँ काम कर रहे होते हैं माइंस में, वो भी पूरा का पूरा धंस के ज़मीन के अंदर समा जाते हैं। वजह क्या है उस ज़मीन के धंसने की, वो आपको अभी कैमरे पर नज़र आ रही होगी, जो लगातार लगी हुई आग है। चूँकि अभी दिन का समय है इसलिए आपको धुआं दिख रहा है। अगर रात के वक्त पर आप यहाँ आएंगे तो ये पूरा इलाका लाल लाल सा नज़र आता है और ये जो आग है ये और क्लियरली विजिबल होती है रात में। इस इलाके की समस्या की अगर बात करें तो कोल यहाँ पर बहुत है और इसीलिए यहाँ पर कोल माइनिंग लगातार होती है। और यही वजह है कि इतनी समस्या होने के बावजूद जिस ज़मीन पर आग लगी हुई है, जहाँ से इतनी गैस निकल रही है जो खतरनाक है, उसके बावजूद लोग इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। जो आसपास के लोग रहते हैं, सरकार क्या विस्थापित करने की कोशिश नहीं करती? किसी के मन में सवाल आ सकता है, तो कोशिश करती है, लेकिन विस्थापन के बावजूद उनके पास नौकरियां नहीं है, रोज़गार नहीं है, इसीलिए वो वापस लौट के यहाँ पर आते रहते हैं। बहुत अनसेफ इलाका है, हम थोड़ा दूर चलते हैं यहाँ से। और इसी तरह से जो यहाँ काम करने वाले मजदूर हैं वो इन्हीं कंडीशंस में काम करते हैं। जिस जगह से कोयला अभी निकल गया है वहाँ आपको ये ऐसे आग और तेज़ी से उठती हुई नज़र आ रही है। बाकी जगह पर अंदर आग लगी हुई है, ऊपर इतना दिखती नहीं है। जब ब्लास्टिंग हो जाती है या वो चल कर आते हैं उसके बाद आग दिखती है। लेकर चलेंगे आपको कुछ मज़दूरों के पास और उनसे बात करके उनकी समस्या क्या है, वो यहाँ पर किस कंडीशन में काम करते हैं, ऐसी परिस्थिति में काम करने के उनको कितने पैसे मिलते हैं। आइए इन सारे सवालों के जवाब आपको उन्हीं से सुनवाते हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ जो माइनिंग होती है उसमें ब्लास्टिंग का काम करते हैं। आप लोग ब्लास्टिंग का काम करते हैं? ब्लास्टिंग का। हाँ। और किसके लिए काम करते हैं आप लोग? ठेकेदार के लिए? ठेकेदार में काम करते हैं। ठेकेदार के अंडर आप लोग मतलब ठेके पर मजदूर हैं? ठेका मजदूर है, ब्लास्टिंग मजदूर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद पासवान है। कहाँ के रहने वाले हैं? कोजामा के रहने वाले हैं। यही कोजामा के। खोजामा माइंस कहलाती है। कोजामा माइंस कहलाती है। तो क्या जैसे आप लोग अपना थोड़ा सा काम समझाएंगे हमें, क्या काम होता है आप लोगों का? हाँ, मानिए का है जो बारूद है, जो ठसानी करते हैं, जो वो भी निकलता है ना, डस्ट जो निकलता है ना, जो हॉल करता है, उस हॉल के हम समय डस्ट से उसको भरते हैं, ठसानी करते हैं। हाँ। जो ऐसे होल बनाया जाता है ब्लास्टिंग के लिए, उसके अंदर बारूद भरने का काम? हाँ, बारूद है और ठसानी है और मिट्टी है, बालू है, भरने पड़ता है। देखिए ब्लास्टिंग होगा, अभी 10 मिनट के बाद ब्लास्टिंग होगा। देखिए उड़ेगा वो वाला, अभी देखिए ब्लास्टिंग होगा। वहाँ पर आप लोग भर कर आए हैं? हाँ हाँ। हम लोग देखिए ठेकेदार का आदमी है, ठीक ना। हम लोग का है कि जो भी है ठेकेदार का अंडर में हॉल जो होता है ना, हम लोग जितने भी मजदूर हैं प्राइवेट हम लोग हॉल भरते हैं। और बीसीसीएल का जितने हैं एम्प्लॉय वो लोग है कि वो लोग उड़ाता है, बस इतना ही काम है हम लोग का। बीसीसीएल पूरा फुल फॉर्म क्या हुआ उसका? बीसीसीएल कोल लिमिटेड। भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। अच्छा, तो ये बीसीसीएल के अंतर्गत होता है। और आप लोग के ठेकेदार के पास काम है यहाँ पर बारूद भरवाने का, ब्लास्टिंग करना? ब्लास्टिंग करना, कोयला निकालना ठेकेदार का काम है। ठेकेदार का। हाँ। कोयला निकाल के वो बीसीसीएल को देता है। अच्छा। हाँ। तो आप लोग जैसे कितने घंटे काम करते हैं? हम लोग प्राइवेट का वो भी है मैम, और कोयला जितना निकलेगा सब सरकार का है। सब सरकार का? कोयला निकालने का काम प्राइवेट का है, कोयला देते सरकार को ही है वो। उनको टेंडर बिडिंग होता होगा, टेंडर से खरीदते होंगे ना? जो भी है। हाँ।
टेंडर जो है सरकार देता है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को, वो अपना काम करता है, वो भी निकालता है, कोयला निकालता है, बीसीसीएल को कोयला देता है। हम लोग का है कि ठेकेदार के थ्रू हम लोग काम करते हैं। अच्छा। हाँ, हम लोग का है कि पेमेंट 8,000 किया है। 8,000? हाँ, 8,000 महीने का 8,000 किया है। 30 दिन का 8,000 मात्र मिलता है। छुट्टी वुट्टी नहीं होती? कुछ नहीं, अंडे न संडे न एफटी न सेफ्टी या कुछ भी नहीं है। नो वर्क नो पे है। आप लोग जैसे बारूद वारूद भरते हैं, ग्लव्स वगैरह मिलता है? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। तो कैसे हाथ से ही भरते हैं? हाँ, कुदाली से भरते हैं। हम लोग देखिए ड्रिल किया हुआ है, नीचे ज़मीन में छेदा किया हुआ, कम से कम 10-12 मीटर का होल रहता है। तो जो जितना डस्ट है ना वहाँ, हम लोग कुदारी से सिर्फ भरने का काम है, बाकी सब बीसीसीएल करती है। अच्छा, उसमें बारूद भरने का काम भी बीसीसीएल बीसीसीएल करती है। यही तो समझना चाह रहे थे हम। ठीक है, तो आप लोग को मतलब कोई सेफ्टी ग्लव्स कुछ भी, जूते वूते? सेफ्टी मिलती है, सेफ्टी मिलती है। सेफ्टी मिलती है? हाँ, फुल क्या मिलता है सेफ्टी? सेफ्टी में हम लोग को जूता हो गया, बरसात के दिन में बरसाती मिलता है, और एक ड्रेस है और टोपी। अभी कहाँ है टोपी? टोपी वहाँ है, सारा सेफ्टी वहाँ है। आइए विनोद भैया, जूता है, वर्दी है, टोपी है, और बरसात में जर्सी देता है हम लोग को, बस यही सेफ्टी है। आईडी कार्ड बना है नया, दिखाइए आईडी कार्ड जी किसके पास है? आप लोग सबके तो जूते भी खराब हो चुके हैं। हाँ, जूता खराब हो गया है, जूता मिलता है हम लोग का कितने समय में मिलता 6 महीना पर एगो जूता दिया जाता है। है? 6 महीने पर एक जूता दिया जाता है। हाँ और 30 दिन काम करने पर 8,000 रुपये मिलता हाँ, है। 30 दिन करने पर 8,000 मिलता है। और छुट्टी उट्टी ले लो तो पैसा कटता है? हाँ, छुट्टी अगर ले लेते तो पैसा कटता है। छुट्टी ने मतलब छुट्टी जो ले लिए, नो वर्क नो पे, अच्छा, कोई पैसे? कोई पैसे नहीं। और कितने घंटे काम करते हैं आप लोग? 8 घंटा 7 घंटा 6 घंटा। सुबह कितने बजे आते हैं? हम लोग 10 बजे आते हैं, 9 बजे 10 बजे। प्लास्टिक वाले का 8 घंटा है, ड्राइवर का 12 घंटा है। जैसे कि हम लोग पूरा ड्राइवर का नहीं, जैसे टिपर वगैरह चलता है, ये लोग का 8 घंटा है, 3 शिफ्ट होता है। हाँ। और हम लोग का है सुबह 8 घंटे, हम सुबह 8 बजे आते हैं और 6 बजे जाते हैं। सुबह 8 से शाम के 6। और क्या मतलब तीनों शिफ्ट में यहाँ पर ब्लास्टिंग होती है और सारे काम होते हैं? जी नहीं, बस फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम में 10 से 6 में ही होता 10 से 6 में होता है। है। और आप लोग को भी ठेकेदारी रखते हैं? हाँ, ठेकेदार के थ्रू। आपको क्या सैलरी ज़्यादा मिलती है? जी नहीं, मेरा 12 घंटा ड्यूटी है हाँ। और 10,000 रुपया सैलरी है। 10,000 सैलरी? जी हाँ। तो जैसे अभी तो हम देख रहे हैं यहाँ कितना गर्म लग रहा है, ज़मीन ही कितनी गर्म लग रही है। बहुत नीचे आग है, कोयला में आग लगा हुआ है। आदत है, इसीलिए ज़्यादा गर्म। ये पूरा क्षेत्रीय एरिया है, पूरा आग लगा हुआ है ज़मीन के नीचे में। इसलिए यहाँ पर यह है कि आउटसोर्सिंग बनाया है। पहले माइंस, पहले चाणक बना करके कोयला निकाला जाता था, डोली निभाता था नीचे, 800-900 फीट रहता था। अब क्या है कि चाणक डैमेज होने के कारण में है जो कॉन्ट्रैक्टर के पास में दिया सरकार, इसको जो है कि पूरा जो है कि मशीनरी चीज़ से निकाला जाता है, वो भी उसके बाद कोयला निकालता है, कोयला निकाल के सरकार को देता है। इसको मैम हम लोग ओपन कास्ट आउटसोर्सिंग काम बोलते हैं। ओपन माइंस? हाँ, ओपन माइंस। हाँ, खदान वाला तो अब बंद हो गया ना। तो यहाँ जैसे आप लोग भी बता रहे हैं, और हमको जब हम यहाँ आ रहे थे पत्रकारों ने भी बताया कि नीचे पूरा आग लगा हुआ है, कभी ज़मीन धंस जाता है, जो यहाँ लोग रहते थे उनको विस्थापित भी किया गया है ना? हाँ, विस्थापित किया गया है, जगह का नाम बेलगड़िया है, वहाँ पर ही कुछ लोग को विस्थापित किया गया है। और कुछ लोग अभी भी आ अभी रहे थे? कुछ लोग अभी बाकी है, धीरे धीरे जैसे जैसे माइंस आगे बढ़ रहा है, घर नज़दीकी आ रहा है, उन लोग को भेजा रहा है, दूसरा जगह भेजा रहा है। अच्छा, और जिनको विस्थापित करते हैं उनको क्या मिलता है? उसको कुछ नहीं, उसको घर मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। नौकरी, रोजगार? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम लोग को नौकरी वोकरी कुछ नहीं। हम लोग नेता के थ्रू में काम मांगे हैं तो काम मिला है, लेकिन वो परमानेंट काम नहीं है। आज 7 साल का टेंडर है, 7 साल चलेगा, बंद हो जाएगा, फिर बीसीसीएल चलाएगा इसको। फिर कॉन्ट्रैक्टर को अगर टेंडर मिला तो फिर हम लोग काम करेंगे इसमें। हम लोग फिक्स नहीं है, हम लोग को बराबर के लिए यहाँ फिक्स नहीं दिया गया है कि हम लोग सब दिना ईमान चलेगा तो सब दिना काम करेंगे। कभी भी कॉन्ट्रैक्टर को अगर टेंडर ख़त्म हुआ तो यहाँ फिर बीसीसीएल ही मान चलाएगा। तो आप लोग को यहाँ खतरा नहीं लगता है? मतलब नीचे आग लगी है, कभी भी ज़मीन धंस सकता है। पेट है ना, पेट के चलते बाल बच्चा छोटा छोटा, तो उनके लिए तो जीने के लिए कुछ भी तो संघर्ष करे पड़ेगा। चोरी करेंगे तो उसमें भी तो ही है, तो उस इसी लेकर अपना काम कर रहे हैं। आप लोग के सामने भी यहाँ कभी ज़मीन धंसा वसा है? देखते हैं आप लोग? बहुत बार धंसा, बहुत बार आदमी मर गया। बहुत सा हुआ है कांड यहाँ। यहाँ ऐसा बात नहीं है कि खाली ज़मीनें धंसा है तो मरा भी है यहाँ। क्या लोग भी धंस गए हैं? एकदम धंस गया है, घर नीचे तक चला गया है। यहाँ अग्नि क्षेत्र है तो बहुत तरह के कांड होते रहता है इस क्षेत्रीय में। पूरा सगरो कोयला में आग लगल है, कोयले के ऊपर हम लोग बसे हुए हैं।
क्या कीजिएगा। अब हम लोग का घरे द्वार यहाँ, तो हम कहाँ जाएं। अब रोजी रोटी यहाँ है मैम, तो हम कहाँ जाएंगे बोलिए। कोई सरकारी नौकरी नहीं है कि हम ट्रांसफ़र करा के कहीं दूर चला जाएंगे। जैसे वो जो दीदी लोग वहाँ कोयला हाथ से निकाल रही है, वो हमको बता रही थी अभी कि घर उनको मिल गया लेकिन वो काम करने यहाँ आती हाँ, है। तो वहाँ कोई रोज़गार नहीं ना है। घर देने से क्या पेट भर जाएगा, रोज़गार भी तो चाहिए ना। अब यहाँ पर ही है कि रोज़गार है, दो कोयला निकाल के बेचती है तो बाल बच्चा को पोसता है। यहाँ पर ही देखिए वो जो है ना सादा वाला, वहाँ पर ही देखिए हम लोग भराई करके आए हैं और वहाँ पर ही है कि ब्लास्टिंग होगा। तो जब यहाँ पे ब्लास्टिंग होता होगा बहुत धुआं निकलता है। धुआं जिसका घर नज़दीक है उसका घर घिर भी जाता है, हिल भी जाता है। बड़ा बड़ा पत्थर घर में आएगा। और लोग यहाँ जो लोग ऐसे रहते हैं वो उनको इसी में ही रहने की आदत है। क्या करें, मजबूरी है। मैम देखिए हम लोग का घर जो है वहाँ पर हम लोग रहते हैं पहाड़ के बगल में। वहाँ पर ही देखो जितना वो भी है उठा करके घर के पास में गिराता है। बहुत डस्ट उड़ता है, बहुत डस्ट भी हम लोग का घर में हम लोग का रात भर में डस्ट बहुत परेशानी है हम लोग का। इतना डस्ट उड़ता है ना कि घर का सारा बर्तन उर्तन जो भी है सब गंदा हो जाता है, समझे। और ये जो ऐसे आग वाग निकल रही है इससे तो गैस भी निकल रहा है कोई ज़मीन के। हाँ, ज़मीन के अंदर गैस है, सब गैस है, खूनी गैस है, नाइट्रोजन गैस है। देखिए देखिए हम लोग वहीं अभी खड़ा होकर के भर के आए हैं, अभी भर के आए हैं हम लोग। हम थोड़ा सा उतर कर और नीचे आ गए जहाँ पर आपको और क्लियरली दिखेगा जो आग लगी हुई है। और यहाँ के टेम्परेचर की बात करूँ तो हमें खुद वो आप अगर चूल्हे के पास खड़े हो या बिल्कुल कहीं आग सेक रहे हो तो कैसे आपको एक ताप महसूस होती है, कैसे एक गर्मी का एहसास होता है। उतनी गर्मी का एहसास हमें यहाँ खड़े होकर भी इस ज़मीन से भी हो रहा है। तो भैया ये आग वाग लगी है, पहले तो यहाँ घर वार होते होंगे। हाँ, अचानक भी था, सब जगह घर थे, तो इस सबको हटाया गया। हाँ। अच्छा, और अभी ऐसे आग लगी है तब भी इसमें आप लोग काम करते हैं? हाँ, पानी डलाता है इसमें, पानी डलाता है, पानी डलाता है। हल्का पानी गया ना। 10 इंची का पाइप आया। अच्छा, वो जो पाइप आया हुआ है, जो पानी देखे ना वहाँ तालाब, हाँ, वही तालाब से आया रहा, मोटर लगा हुआ है। उस तालाब से यहाँ तक पानी। हाँ, वो फायर में हम लोग पानी देता है, लेबर लगा हुआ है, पाइपलाइन का अलग लेबर है, हम लोग ब्लास्टिंग का लेबर है, सबका अलग अलग लेबर है, यहाँ वर्कर है, सबका काम बांटा हुआ। मेंटेनेंस अलग है, वोल्वो का अलग ऑपरेटर है, सब चीज़ का अलग है, हॉलपैक का अलग है। तो यहाँ मतलब जो सबसे कम मजदूरी मिलती है वो महीने का 8,000 ही है। हाँ, हम लोग का वेतन कम है बस, बाकी सबका वेतन ठीक है। बाकी सबका ठीक है। बाकी सबका कितना है लगभग? वोल्वो ड्राइवर का इधर आकर बताओ क्या क्या। एक दिन का 900। एक दिन का किसको 900 रुपये मिलता है? टीपर वाले का, जैसे वल्वो वगैरह जो चला रहा है उसका 900 है। जैसे ये हॉलपैक चल रहा है, मशीन चल रहा है, ये लोग का 1000 है, 1000, 1100 ऐसा है। ये आपके ठेकेदार का काम नहीं है, ये जो ठेकेदार का गाड़ी ठेकेदार की गाड़ी चल रही है। हाँ, तो ठेकेदार, अच्छा ये जो बड़ी मशीन चल रही है इसको चलाने वाले को 900 रुपये दिन का देता है। 8 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे ड्यूटी है और 900, 1000 समथिंग पेमेंट है। आपकी भी 8, 9, 10 घंटे नहीं, हम ड्यूटी ये गाड़ी चलाते हैं, इसका हमारा 12 घंटा ड्यूटी है, 322 रुपया पेमेंट है। एक दिन का हाजिरी है 322 रुपया। आप लोग के क्या स्वास्थ्य पे भी इसका असर पड़ता है? आप लोग ऐसी जगह काम करते हैं, हाँ? स्वास्थ्य खराब होता है सर, दस्त उठता है। जैसे अस्पताल वगैरह में जाते हो तो डॉक्टर्स क्या दिक्कत बताते हैं आपको? दस्त बताता है और क्या बताएगा, सांस वास लेने में तकलीफ होता है। इधर भैया आप आइए, आप थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं। जैसे यहाँ के लोगों को ज़्यादातर स्वास्थ्य में क्या दिक्कत होती है, शरीर में क्या दिक्कत आती है? स्वास्थ्य बस थोड़ा सा यही कि पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन तो आएगा ही, पोल्यूशन में काम करेंगे तो पोल्यूशन तो खाना पड़ेगा। तो बस और कोई दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य में तो कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। पोल्यूशन जरा मना तो खाएंगे, पोल्यूशन में काम कर रहे हैं तो पोल्यूशन तो नाक में। आप यहाँ कितने साल से काम कर रहे हैं? मेरा 2 साल हो जाएगा मैम। 2 साल। और 2 साल पहले क्या करते थे? हम दुकानें चलाते थे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मोबाइल रिपेयरिंग। फिर क्यों बंद हुआ? बाज़ार हम लोग का डाउन हो गया, मार्केट लॉकडाउन, फिर नोटबंदी, टूटते चल गई है मैम, रोज़गार हम लोग का ख़त्म हो गया और आदमी यहाँ से उठ के चल गया तो आदमी भी, आबादी भी कम हो गया, तो लास्ट में दुकान भी धीरे धीरे बढ़ गई। आबादी रहेगा तब ना दुकान भी चलेगा। तो हम लास्ट में घर फैमिली चलाना है तो हमको काम धर लिए मैम, भीड़ था, घर के सामने था तो हम काम धर लिए। पगार कम है बस, और क्या बोले। पगार कम है,
पगार की दिक्कत सब बता रहे हैं कि यहाँ पर पगार बहुत कम है। और आप बताइए भाई, आप कितने साल से यहाँ काम कर रहे हैं? हम तो फिलहाल अभी 1.5-2 साल से काम कर रहे हैं। उसके पहले क्या करते थे? पहले हम लोग डीओ गाड़ी जब लोड होता था ना, ट्रक लोडिंग, उसमें हम लोग काम करते थे। ठीक ना, ट्रक मैंने कोयला लोड होता था, रोड सेल जो ट्रक लगता था उसमें हम लोग काम करते थे। तो उसमें भी है कि नेता थ्रू काम होता था। तो आप जैसे बता रहे कि यहाँ नेता लोगों के जरिए काम लगता है, कौन कौन से नेता लोगों का यहाँ काम लगा है? नाम पहचानते हैं आप लोग? नहीं, नाम नहीं बता सकते हैं। नाम नहीं बता सकते, दिक्कत हो जाएगा। नहीं, हम तो ये पूछ रहे कि कौन कौन से नेता लोगों का यहाँ पर काम है ऐसे कोल के बिजनेस पे। कुछ ऐसी बातें नहीं बोला जाता है। ऐसी बातें नहीं बोला जाता है, ठीक है। जैसे नौकरी खतरा में पड़ जाएगा। जैसे अभी जो यहाँ से सांसदी का चुनाव लड़ने वाले हैं, जो भाजपा की सीट से खड़े हुए हैं, डिल्लू महतो, वो भी कोल माइनिंग के ही इसमें बिजनेस में है ना, उनका भी काम लगा हुआ है। ये लोग अभी बताएंगे नहीं, कैमरे के आगे डर जाएंगे। और वहीं मतलब धनबाद के लोग बताते हैं कि यहाँ से जो भी बड़ा नेता खड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं कोल माइन से जुड़े हुए ही है। आप लोग नाम सुने कभी? कोई नहीं? AK राय है। AK राय लाल झंडा का है। AK राय का नाम सुने? हाँ, AK राय के सुने हैं। क्या क्या सुने उनके बारे में? वो बहुत बढ़िया नेता थे, मजदूर के लिए बहुत सा मैंने संघर्ष किए हैं। हाँ। समझे, संघर्ष किए हैं। हाँ। और मतलब जो बढ़िया नेता है, लाल झंडा लाल झंडा वाला है। तो सौरभ ने जो झारखंड में पत्रकारों के साथ बातचीत की है, उसमें कई पत्रकारों ने बताया कि जो AK राय यहाँ धनबाद के नेता थे, कम्युनिस्ट नेता थे, एक कमरे के घर में वो रहते थे और वो गुजरे भी, मतलब जब, तो वो एक कमरे का ही उनका घर था, उसी कमरे से उनकी पूरी नेतागिरी चलती थी और वो ही एक कमरा उनकी जमा पूंजी था। उनका पूरा जीवन यहाँ के मजदूरों के संघर्ष के लिए, यहाँ के मजदूरों के काम के लिए गए। यहाँ CISF के एम्प्लॉयज़ भी रुक गए हैं। अगर कैमरा घुमाकर प्रशांत दिखाएंगे, पूछताछ करने की, कौन आए हैं, कहाँ से आए। तो अभी जैसे चुनाव है यहाँ पर, है ना? हाँ। पता है आप लोग को? हाँ, चुनाव। तो वोट डालते हैं आप लोग? हाँ, वोट डालते हैं। तो जैसे क्या दिक्कत बताना चाहेंगे नेताओं को, जो भी यहाँ से प्रत्याशी अब जीत कर आता है, उनको यहाँ के लोगों के लिए क्या काम करना चाहिए जिससे आप लोगों के जीवन में थोड़ी समस्या कम हो? मैम, हम लोग का पानी का बहुत ज़्यादा समस्या है। बस हाथ मत जोड़िए, अब ऐसे बताइए। पानी का बहुत ज़्यादा समस्या है। पानी का समस्या, बस बिजली तो नॉन स्टॉप है हम लोग का। अच्छा, बिजली, देश को आप लोग बिजली देते हैं तो यहाँ तो बिजली होगा। हाँ, है ना? बिजली ना, समस्या है, रोजगार का समस्या है, और उसके बाद है कि घर का समस्या है, जिसे मानते हैं कि आउटसोर्सिंग हो रहा है, तो अब प्रोजेक्ट हो रहा है, ब्लास्टिंग होता है तो घर गिरता है, तो घर तो चाहिए ना, कहीं कहीं विस्थापन देना चाहिए ना। गर्दा उड़ता है, धूल गर्दा खाते हम लोग हैं, तो बहुत दिक्कत है, बहुत तरह की दिक्कत है। और क्या दिक्कत बतावे यहाँ? सबसे तो बड़ा सबसे मुद्दा है रोजगार। आप लोग का जैसे जहाँ टोला है या जहाँ आप लोग का घर है, वहाँ आते हैं नेता लोग वोट मांगने? हाँ, आते हैं, वोट मांगने आते हैं। मांगने आते हैं? हाँ, आते तो हैं। उनको मतलब वो आपकी समस्या से वाकिफ है, उनको पता है? समस्या से वाकिफ क्या है, हर कोई आता है, हाथ जोड़ करके वोटिंग लेके चला जाता है, फिर हुल्की मारने नहीं आता है। और क्या बतावे? कौन अभी जैसे कौन नेता है, कौन सी पार्टी, कौन से चुनाव चिन्ह वाले आए? वोट मांगने कौन आए, ये तो बता सकते हैं? हम लोग तो वोट मांगने के लिए बहुत नेता आता है, समझे? अभी कोई आया है इस चुनाव के लिए? आइए रहा है। आ रहा है? हाँ, आइए किसी को देखें? अभी तो मैंने शो नहीं किया है। अब फिलहाल यहाँ जो है कि परिचय निकलेगा तो जब उसको घूरने का मौका मिलेगा तो आएगा, तो हम देखेंगे। अभी तो फिलहाल एक को नहीं आया है, ना भी नहीं आया है। हाँ? डिल्लू महतो का पत्नी आया था यहाँ। आए थे हाँ। वोट मांगने के लिए? वोट मांगने के लिए तो आप लोग उनके आगे दिक्कत नहीं बोलते हैं? सब चीज़ बता दी हैं, सब चीज़। मेहरारू था, हम लोग का सिर्फ चर्चा हो रहा था तो वहाँ पर ही बात रखा, उन लोग सभी बात को फेंके हैं। वो बोले हैं कि इसका हल करेंगे हम लोग, जीतने दो, उसके बाद हम करेंगे, यही बोल के अपना चल रहे हैं। देखिए, जब आप यहाँ के नेताओं की बात करेंगे, उनके मैनिफेस्टो की बात करेंगे, अलग अलग पार्टियों के उनके मुद्दों की बात करेंगे, तो वो 10 समस्या बताएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, ये करेंगे, इस तरह से बेहतर करेंगे, ये काम करेंगे। लेकिन कभी जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जैसे ये पानी का मुद्दा बता रहे, ये बता रहे कि यहाँ ब्लास्टिंग के कारण घर में दिक्कत हो जाती है। जैसे हमने आपको दिखाया कि कुछ वो वर्कर्स हैं जो यहाँ से कोयला विस्थापित होने के बावजूद यहाँ पर आते हैं, कोयला निकालने के लिए, कोयला निकालते हैं और फिर आसपास के मार्केट में बेचते हैं अपना घर, अपना रोजी रोटी चलाने के लिए। इन मुद्दों की चर्चा कभी चुनावी मैनिफेस्टो में या चुनावी वादों में तब्दील नहीं होती। तो अभी आपने उन मजदूरों की बात सुनी जो इन खदानों में माइनिंग का काम करते हैं, लेकिन इसी खदान में
बहुत सारी ऐसी बस्तियां हैं जहां पर लोग रहते भी हैं। अगर कैमरा पैन करके प्रशांत आपको दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल ट्रेन का जो अंतिम डिब्बा जहां तक आ रहा है उसी से ही लगी हुई बस्तियां हैं। आपको छोटे छोटे ऐसे क्या कहूँ मतलब ढेर में आग लगे हुआ भी दिख रहा होगा। ये बेसिकली कोयला की जो छोटी छोटी भट्टी है वो लगी है, जो लोग कोयला चुन चुन कर आ रहे हैं अपने सर पर रख कर और हाथों में बाल्टियों में लेकर, वो उस कोयले को यहाँ पर जलाते हैं, इस लायक बनाते हैं कि वो उसको मार्केट में फिर बेच पाएँ। कुछ लोग हैं यहाँ पर, कुछ महिलाएं हैं जो डेली यहाँ पर कोयला चुनने का काम करती हैं। उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि वो कैसे इनकी कमाई का ज़रिया है, क्यों वो यहाँ से विस्थापित होकर नहीं जा रही जब इस ज़मीन के नीचे आग लगी हुई है। लगातार यहाँ इस इलाके में इतनी समस्याएँ हैं। देखिए, जैसे मैं आपको बता रही थी कि वो दूसरी तरफ आपको दिख रहा होगा कि भट्टी लगी हुई है जिसमें कोयला पक रहा है और इधर पर भट्टी लगने को तैयार है। ऐसे पहले कोयला रख दिया जाता है, जो कोयला ये चुन कर लाते हैं और फिर उसमें आग लगाते हैं। दीदी, ये कोयला चुन कर लाए हैं ना? जी। कहाँ से चुन कर लाए आप? उधर से लाए, पक्खल में चुन के लाए। जहाँ से कोयला निकला है? हाँ ना, कोयला तो इधर निकला, हम लोग इधर से पक्खल में चुन के लाते हैं। जो छोड़ दिया जाता है, जो ऐसे फेंक देते हैं। हाँ, फेंक देते, उसी में से लाए चुन के। हाँ, देखिए ना, चुन चुन के रखा ले, उसी में से चुनता है। हाथ से चुनते हैं सब? हाँ, हाथे से सब एक कौन, बच्चा लोग, बड़ा लोग, सब लोग यहाँ? सब लोग चुनते हैं, सब लोग, हम लोग यही काम करते हैं। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फूलो देवी। फूलो देवी, आप कब यहाँ कब से रह रही हो इस इलाके में? हम लोग तो ये पता नहीं है, परसों से बूढ़े जमाना से हम लोग रह रहे हैं। पूरे जमाने से? हाँ, हर बूढ़ी रहता था वही जमाना से हम लोग रह रहे हैं। हम लोग को ये पता नहीं है कौन जमाना से। आपका सास लोग भी पहले यहीं रहते थे? जी। माँ बाप रहता था, सास नहीं रहता। सास हम लोग का बिहार में है। सास बिहार में है? हाँ। मायका है आपका? हाँ, मायके। तो फिर आप यहाँ कैसे आ गए? मायके सब रखा है, मायके लोग रखा है। आपका शादी नहीं हुआ? शादी हो गया। तो आप ससुराल नहीं गई? ससुराल बिहार में है। तो इधर कैसे रहती हैं जब शादी हुआ यहीं से रह गई हैं। शादी हुआ जब से हम लोग यहीं रह गए। आपके पति भी यहीं रहते हैं? जी। अच्छा, ये बताइए, तो ये माँ बाप के बेटा नहीं था तो यही रहा। हाँ? बेचारी बेटा नहीं था तो बेचारी रह रहा। तल माँ बाप मर गया है। हाँ। यही हुआ। तो दीदी, हमको थोड़ा सा इधर के बारे में समझाओ। जैसे ये जमीन के नीचे तो आग लगा हुआ है ना? जी। हाँ, जमीन के नीचे से ऐसे आग उठता है कभी कभी? आग उधर, इधर नहीं है, उधर में। हाँ, उधर की तरफ उठता है। हाँ, देखो धुआं हो रहा है। वो कह रही है उधर की तरफ उठता है, लेकिन असलियत ये है कि जिस ज़मीन पर ये रह रहे हैं इसके भी नीचे जो कोयला है उसमें आग ही लगी हुई है। इस पूरे इलाके का यही हाल है। चूँकि यहाँ दिखता नहीं है तो वो ये कह रही है कि नहीं, इधर नहीं है। हाँ, तो आप कितने बजे जाते हो ऐसे कोयला चुनने के लिए? हम लोग जाते 6 बजे। 6 बजे? जी। कोई रोकता नहीं है आप लोगों को? जिस में रोकता है, मेजर साहब लोग देखता है तो रोकता है, नहीं देखता तो नहीं। कौन रोकता है? मेजर लोग रोकता है। 3 सीप वाला है ना, रात वाला रोकता है, देखता तो रोकता है, नहीं देखता तो नहीं रोकता है। चोरा नोका के चुनता है यही सर में, उन्हें करके ले। चुरा वुरा के? हाँ। जिसको मेजर बोल रही हैं वो CISF के एम्प्लॉयज़ हैं जो यहाँ पर तैनात रहते हैं, क्योंकि नौकरी है, ड्यूटी है तो नहीं देगा। नौकरी ड्यूटी। हाँ। अच्छा, फिर आप लोग ऐसे चुरा के छुप छुपा के चुन लेते हो? हाँ, छुप छुप के चुनते हम लोग, सादरी नहीं ढोते हैं। अच्छा, फिर ये क्या, उसको ये कोयला को सीधे ऐसे नहीं बेचते हैं? नहीं बेचते, रास्ते देखो सगरे घेर दिया। नहीं तो ऐसे सीधे ऐसे क्यों नहीं बेचते? भट्टा लगा के पका के क्यों बेचते हैं? पका के बेचते, साइकिल वाला आता है ले जाता है, देहाती लोग बलियापुर वाला आता है। अच्छा, हम लोग माथा से बेच नहीं पाते हैं, रास्ते नहीं है। अच्छा, माथा पे रख कर जाकर नहीं बेच पाते हैं, वो ऐसा बता रही है। कितना रुपए का बिकता है? बोल रहे हैं 50 रुपये बोरी देते हैं। 50 रुपए का एक बोरी? एक बोरी। और एक दिन में कितना बोरी बेचते हो आप? 2 बोरिया। 2 बोरी बस। तो अभी ये भट्टा लगाओगे, कब पकेगा कोयला? 10 बजे रात ले। 10 बजे रात तक पक जाएगा? हाँ। और कल सुबह निकालोगे फिर? हाँ। और कल सुबह बेचोगे? हाँ। तो ऐसे इनका जीवन चलता है। ये सालों से ऐसे ही काम कर रहे हैं जब से यहाँ रहते हैं, है ना? हम लोग यही, पूरा बस्ती यही काम पूरा करता है? बस्ती यही काम करता है, सब कोयले मजदूर है। सब कोयला ही मजदूर? जी। तो दीदी, जैसे यहाँ बाकी जगह से तो विस्थापित कर दिए गए हैं, आप लोग को कोई विस्थापित नहीं किया है? कोई नहीं किया है। हाँ? कोई नहीं किया है। नहीं किया है? नहीं। यहाँ कभी आप लोग को कोई हटाने भी नहीं आया कि इधर से जाओ, सरकारी आपको घर मिलेगा? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया।
ये बच्चा लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं? करता है, जाता है थी में आंगनबाड़ी में जाता है, कितना कुजामा स्कूल जाता है। आप इनके हाथ पैर देखेंगे तो पूरी तरह कोयले से काले हो चुके हैं। हम लोग यही करवे करते हैं मैडम, रात दिन हम लोग कोयले हाथ रहता है, खाली रात के थोड़ा सोते हैं तो हाथ पैर धो के खाना हम लोग खा के सोते हैं। नहीं सारा दिन हम लोग ऐसे ही रहते हैं, नहा नहीं पाते, पानी भी सही से नहीं मिलता है, न तो पीने को पानी नहीं मिलता है, न खाना मिलता है, सही से क्या कर, हम लोग यही करते हैं तो खाते हैं। अच्छा, आप लोग को सिलेंडर वगैरह मिला है जो सरकार देता है? कुछ नहीं, हाँ? कुछ नहीं, कोयला में ही खाना बनाते हैं? कोयले में खाना बनाते हैं हम लोग। राशन मिलता है? राशन मिलता है तो बोल रहा है 2 प्राणी के मिलता है, 7 आदमी 5 आदमी नाम खत्म हो गया, उड़ा दिया। अच्छा, 5 आदमी आपके घर पर 2 आदमी का मिलता है? 2 आदमी मिलता है। क्या क्या मिलता है राशन में? चावल छुच्छे मिलता है। चावल मिलता है जी, और कुछ नहीं मिलता। देखिए, यहाँ से जो कोयला निकलता है उसकी बनाई हुई बिजली देश भर में पहुँचती है, दिल्ली तक पहुँचती है, लेकिन दिल्ली से जो स्कीमें बनाई जाती है वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाती हैं। इस पूरे इलाके में अगर हम देखेंगे आपको और आपको कैमरे के ज़रिए दिखाने की कोशिश करें, देखिए हर 10 कदम पर कोई ना कोई आपको ऐसा बैठा हुआ दिख जाएगा जो कोयला चुनकर फिर उसका ऐसे भट्टी बनाते हैं, कोयले को पकाते हैं और अगले दिन सुबह बेच देते हैं। क्या दीदी, क्या बोल रही हैं आप? हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं, हम लोग को रोजगार दे दीजिए, घर दे दिए, बढ़िया व्यवस्था कर दीजिए, हम लोग चल जाएंगे यहाँ से चले जाएंगे जी, ये काम छोड़ देंगे जी, हम लोग के सब दिन का रोजगार दे दीजिए, चल जाएंगे हम लोग, घर दे दीजिए बस। जैसे कोई हमाम दिया है, सगरो दे रहा है तो हम लोग के दे दीजिए, चल जाएगा यहाँ से, यही बात है। कह रही हैं कि हम लोगों को रोज़गार दे दो, घर दे दो तो हम यहाँ से चले जाएंगे, हम ये काम नहीं करेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि जब विस्थापित कर दिया जाता है, 20,000 रुपये भी दिए जाते हैं। जो हम जब आ रहे थे तो कुछ लोगों से मिले जो ऑफ कैमरा हमें बता रहे थे कि 20,000 से होता क्या है, जो अभी तक हमको मिला भी नहीं है। घर तो मिल गया है, लेकिन घर चलाने के लिए हम रोज़ यहाँ आते, कोयला निकालते, पकाते और बेचते हैं। 20,000 में कोई है जमाना जानी है, बताइए के दिन खाएगा? कम हो जाएगा। हम लोग तो ऐसी भी डेली 200-300 कमाते हैं ना, तो 20,000 रुपये महीना कमा लेते हैं। तो उनको कोई परमानेंट रोज़गार चाहिए, ये यहाँ की स्थिति है, ये यहाँ की हकीकत है। जिस धनबाद को कोयले के लिए जाना जाता है, वो कोयला आखिर निकालने वाले मजदूर किस हाल में रहते हैं, वो उस कोयले को निकाल कर मार्केट में यहाँ आसपास बेचने वाले लोग किस हाल में रहते हैं, ये आपको हमने दिखाने की कोशिश की। अब हम झारखंड के अलग अलग इलाकों में जाएंगे, वहाँ से उस क्षेत्र के मुद्दे, उस क्षेत्र की समस्याएं, उस क्षेत्र का हाल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप इस बातचीत पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत थे, मेरा नाम सोनल है। ललन टॉप देखते रहिए, शुक्रिया।